हम देखते हैं कि एम्पिरिसिज्म इन कबीर, कबीर का जो अनुभववाद था, किस तरह से वो अनुभव करके चीजों को देखने के लिए उस बोलते हैं, और सिर्फ किताबी ज्ञान से दूर रहने के लिए बोलते हैं। किताबी ज्ञान या जो ट्रेडिशनल नॉलेज है कि पारंपरिक ज्ञान जो है कि पहले से जो चला आ रहा वही सही है, इस तरह की चीजों को वो दूर रहने के लिए कहते हैं। अपने दोहों में भी यही बोलते हैं। तो देखते हैं, ही नेवर ट्रस्ट मियर फिलोसफी बट बिलीव्स इन एक्सपीरियंस। सिर्फ दर्शन में विश्वास नहीं करते थे कि किसी बड़े दार्शनिक ने कहा है या किसी रिलीजियस प्रोपाउंडर ने बोला है या ये हमेशा से चला आ रहा है, उन सब चीजों को रिजेक्ट करते थे, रिफ्यूट करते थे और अपने एक्सपीरियंस के, अपने जो अनुभव है उनके आधार पे चीजों को निकालते थे। चाहे वो इक्वलिटी का आइडिया हो, चाहे सेकुलरिज्म का आइडिया हो, चाहे वो दूसरे आइडिया जो सुपरस्टिशन के खिलाफ है, इन सभी चीजों में एक्सपीरियंस को वो बहुत देते हैं। और उस चीज को प्रूव करने के लिए वो खुद भी अपने लाइफ में भी उस चीजों को करते हैं। किसी धार्मिक मान्यता को नहीं मानते हैं, वो अपने प्रैक्टिकल लाइफ जीते हैं। और साथ ही साथ जो आइडिया था कि काशी में मोक्ष प्राप्त होगा, मगहर में नरक होगा, तो वहां पे जाके अपनी मृत्यु मगहर में होती है उनकी। तो ये दिखाता है कि किस तरह से वो प्रैक्टिकल और एक्सपीरियंस पे बिलीव करते थे। ही एनकरेज्ड पीपल टू एग्जामिन, री एग्जामिन एवरीथिंग बाय कॉन्शियसनेस। अपनी चेतना से किसी भी चीज की जांच करें और पुनः जांच करें। कह सकते हैं कि एक बार जांच करें और पुनः जांच करें, और बार बार अगर वही हो रहा है तो वो सत्य माने, अगर नहीं हो रहा है तो वो एक अंधविश्वास है, एक सिर्फ सुपरस्टिशन है, इस तरह की चीजें कहते हैं। तो कह सकते हैं कि ये जो अप्रोच है ये बहुत साइंटिफिक है, और कह सकते हैं डायलेक्टिक भी है, जिसको डायरेक्टली वो तो अपने खुद नहीं बोलते कि डायलेक्टिक है या साइंटिफिक है, लेकिन आज के समय में जब हम इंटरप्रेट करते हैं तो कहीं ना कहीं वो लगता है कि साइंटिफिक है। क्योंकि आज के मॉडर्न जो साइंटिस्ट है वो भी इसी तरह के कि बार बार प्रयोग पे अगर सेम रिजल्ट आ रहा है तो हम उसको वैज्ञानिक मानेंगे। अदरवाइज कि अगर मुझे कोई चीज करने से फायदा हो रहा है, दूसरे को उससे नहीं फायदा हो रहा है, तो वो एक सुपरस्टिशन, अंधविश्वास को ही माना जाएगा। इसके बाद, हिज गॉड इज नॉट समबडी हु इज डिटैच्ड फ्रॉम द वर्ल्ड। कि बोले कि इनका जो ईश्वर है, क्योंकि ईश्वर को एक तरफ से कहते हैं ब्रह्म, और ब्रह्म या राम की संज्ञा देते हैं, इनका जो है निर्गुण ब्रह्म कहते हैं। निर्गुण का मतलब एक ऐसा है जिसकी कोई रचना नहीं है, किसी बॉडी में नहीं देख सकते, किसी पत्थर में नहीं देख सकते, किसी मंदिर में नहीं, किसी मस्जिद में नहीं, किसी पेड़ के अंदर, नदी के अंदर, इन सब चीजों को कहते हैं कि ब्रह्म जो है वो निर्गुण है, उसका कोई आकार नहीं है। किसी व्यक्ति को देवता बनाना या किसी प्लेस को होली मानना, ये अपने आप में गलत है। क्योंकि अगर गॉड है तो उसका कोई आकार नहीं है, उसका कोई सब्सटेंस नहीं है, कहाँ पे एग्जिस्ट है, पुत्र सबके अंदर वो गॉड एग्जिस्ट करता है। और हमको रियलाइज करना है, अपने आप को उस गॉड तक ले जाने के लिए अपने आत्मा को रियलाइज करना है कि हम क्या हैं, तभी आपको गॉड की प्राप्ति होगी। और बोलते हैं आपका जो गॉड है, जिसको कह रहे हैं कि सामान्य जीवन से अलग थलग हो जाने पे गॉड की प्राप्ति नहीं होगी। जैसे उस समय के जो लोग थे, ईश्वर की प्राप्ति या ज्ञान की प्राप्ति के लिए संसार से दूर चले के हिमालय पे जाके अपने आप को तपा रहे हैं, तब वो मानते थे। ये कहते हैं कि नहीं, नॉर्मल चीज से, दुनियावी जो चीजें हैं उसके थ्रू भी ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। रादर ही इज समबडी सच एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेंसिटिव। कहते हैं कि आपके तप करने से, आपको अपने आप को कष्ट देने से अगर कोई खुश होता है तो वो गॉड नहीं होगा। वो कह रहे हैं गॉड तो एक ऐसा है जो हाइपर सेंसिटिव, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, वो आपके किसी भी दुख में दुखी हो जाएगा। तो आप क्यों अपने शरीर को कष्ट देके उसको क्या दुखी करेंगे। तो बोले कि अगर कोई ईश्वर है तो वो ऐसी बॉडी है जिसको, जो आपको पहचानती है, तो इसलिए आप अपने कर्तव्य जो हैं वो ईमानदारी से कीजिए। फिर से हम यहाँ पे आते हैं कि प्लेटो भी इसी तरह की बातें करते हैं कि अपना जो काम है वो ईमानदारी से कीजिए। तभी वो जस्टिस के संदर्भ में लिखते हैं कि न्याय क्या है। अगर सभी लोग अपना अपना काम ईमानदारी से करने लगे तो अलग से लॉ की जरूरत नहीं है, कानून की जरूरत नहीं है, न्याय की जरूरत नहीं है, अपने आप न्याय एस्टेब्लिश हो जाएगा। हिज डिसबिलीफ रिफ्लेक्ट्स द सेंस ऑफ इंक्वायरी। इनके जो विश्वास पे संदेह, एक्चुअली संदेह करना, ये सिखाते हैं कि हर चीज पे संदेह करो, डाउट एवरीथिंग। और बाद में अगर हम देखें तो मार्क्स के अंदर भी ये चीज आती है कि मार्क्स ये बोलते हैं डाउट एवरीथिंग, हर चीज पे संदेह करो। क्योंकि मार्क्स ये बोल के गए इसलिए सही होगा,
या बुद्ध ये बोल के गए इसलिए सही होगा, या राम ये बोल के गए इसलिए सही होगा, उस पर नहीं। अत दीपो भव जैसे बुद्धिज्म में आता है, वैसे कबीर भी हर चीज में इंक्वायरी करना चाहते हैं, उसकी जांच करना चाहते हैं, परखना चाहते हैं। और सेंस ऑफ इंक्वायरी जो है इन्हीं, इसलिए इनको आगे उस समय जो काल है उस समय की सोच से इनको काफी आगे ले जाता है। और इनके दोहों में या आज के मॉडर्न समय में जिन चीजों के बारे में हम बात कर रहे हैं, क्योंकि उस समय ये सोचना भी मुश्किल था जो आइडियाज थे, क्योंकि अल्टीमेट ट्रुथ जो रिलीजियस टेक्स्ट में लिखा है और जो परंपरा चली आ रही है उसी को अल्टीमेट ट्रुथ माना जाता था। और उस समय विदाउट एनी नॉलेज की इन्फ्लुएंस की, कहीं बाहर से इन्फ्लुएंस होके अपने आप को, और ऐसा भी नहीं है कि घर संसार त्याग के जैसे बुद्ध ने छोड़ा या दूसरे ऋषि मुनि छोड़ते थे, उस तरह भी नहीं, एक सांसारिक जीवन बिताते हुए उस सारी चीजों को चैलेंज कर पाना आज के समय की सोसाइटी में भी बड़ा मुश्किल है। बहुत से लोग अपनी जो परंपराएं हैं उसको चैलेंज नहीं कर पाते। तो हम देख सकते हैं कि किस तरह से उनकी क्षमता सोचने की कितनी रही होगी, साइंटिफिकली सोचने की कितनी रही होगी, तर्क के हिसाब से कितनी रही होगी। ये दिखाता है कि कबीर एज ए रैशनलिस्ट तार्किक, कितने तार्किक रहे होंगे कि तार्किक। कबीर्स डिवोशन वाज नॉट ब्लाइंड डिवोशन, ऑल्दो वो भक्ति मूवमेंट के पार्ट हैं। ऐसा नहीं कि अब भक्ति को अगर हम देखें तो यूजुअली इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भक्ति को हम मानते हैं, तो इनकी जो भक्ति है वो भक्ति साल्वेशन की है, वो मुक्ति की भक्ति है, ना कि अंधविश्वास की भक्ति। ब्लाइंड डिवोशन नहीं था कि जो चीजें चली आ रही है, इनके गुरु ने कुछ बोल दिया तो उसको करना ही है। तो अंधविश्वास को छोड़ के भक्ति के ईमानदारी के सेंस में, भक्ति बराबरी के सेंस में वो उसमें यूज करते हैं। He had believe in logic and evidence, हमेशा प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मांगते हैं, प्रत्यक्ष ही प्रमाण है। तो प्रमाणित कोई चीज करनी होगी तो उसको दिखाना पड़ेगा, उसके लॉजिक होने चाहिए, उसके तर्क होंगे, और इन चीजों से वो डिफाइन करते हैं तमाम सारी चीजें, चाहे वो धर्म के बारे में हो तमाम सारी चीजें, या फिर किसी और चीज के बारे में जो प्रैक्टिसेस है उसके बारे में हो। तो इनके दोहों में भी दिखता है, जैसा कि वो कहते हैं कि अगर दोहा वो सुने, देखो रे जग बौराना साधु, देखो रे जग बौराना, हिंदू कहत है राम हमारे मुसलमान रहमाना, आपस में दो लड़े मरत हैं मरम न कोई जाना। तो इस तरह के दोहे जो हैं वो कह रहे हैं कि पूरा जो संसार है वो पागल हो गया है, बौरा गया है, और वो कुछ भी नहीं समझ रहा है। जबकि हिंदू कह रहा है कि राम हमारे, और मुसलमान कह रहा है कि रहमान हमारे हैं, जबकि अल्टीमेटली राम और रहमान एक ही, वो निर्गुण राम जो है वही रहमान भी है, वही अल्लाह है, वही जीसस है। बोले कि हर चीज एक ही गॉड है, लेकिन आपस में क्योंकि वे ऑफ प्रैक्टिस जो है अलग अलग, कोई नमाज पढ़ रहा है, कोई मंदिर में घंटी बजा रहा है, तो उसकी वजह से ये लोग आपस में लड़ रहे हैं और कहते हैं लास्ट में कि मर्म न कोई जाना, कि अल्टीमेटली तुम ये पूजा कर क्यों रहे हो, तुम किसी अल्लाह के सामने क्यों झुक रहे हो, इबादत उसकी क्यों कर रहे हो, तुम किसी राम के सामने क्यों, क्योंकि अल्टीमेटली गॉड को पहचानने की बात है। और गॉड इज द नेम ऑफ लव, कह रहे हैं कि प्यार का नाम है लव। अगर आप नफरत करके किसी अल्लाह को खुश करना चाहते हैं या किसी राम को खुश करना तो वो नहीं हो सकता, कह रहे कि मर्म जानते ही नहीं। और ये सारे लोग जो हैं जो कम्युनलिज्म, सांप्रदायिकता के लिए लड़ रहे हैं या जातिवाद के लिए लड़ रहे हैं, वो सारे लोग मर्म को जानते ही नहीं हैं। अब बोले कि इस मर्म को अगर नहीं जानते तो लोग कैसे उस मर्म को जाने, इसके लिए कहते हैं नॉलेज इज ग्रेट ट्रांसफॉर्मिंग फोर्स। ज्ञान अगर देखें तो हमने बोला ग्रीक फिलॉसफी में भी ज्ञान की उतनी ही अहमियत है, और कबीर भी, जबकि इनका कोई आइडिया नहीं है कि कबीर कभी ग्रीक फिलॉसफी को पढ़े होंगे, लेकिन ग्रीक फिलॉसफी की तरह नॉलेज को कह रहे हैं कि अल्टीमेट ट्रांसफॉर्मिंग फोर्स है। जिसके पास जितना ज्ञान होगा, और ज्ञान को ये कह रहे हैं बुकिश ज्ञान नहीं, किताबी ज्ञान नहीं, किताबी कीड़ा होने से काम नहीं चलेगा, जितना एक्सपीरियंस करके अपने तर्क को लगा के, रैशनैलिटी को लगा के आप करेंगे तो ही आप ट्रांसफॉर्म होगे। जो उस तर्क को लगाएगा वो तो बदलेगा, लेकिन जो इसमें बिलीव नहीं करता, जो तर्क नहीं लगाएगा, तो वो जो पुरानी परंपराएं चली आ रही हैं उसी को सत्य मानेगा और उसी के ऊपर चलता रहेगा और बदलाव के अगेंस्ट पे रहेगा किसी भी तरह के। डिसएग्री विद द आइडिया ऑफ डेस्टिनी। दूसरी तरफ डेस्टिनी का जो आइडिया है कि जो भाग्य में लिखा होगा वो होगा, उसमें भी पूरी तरह से उसके अगेंस्ट में है। कहते भाग्य